हेलो नमस्कार आदाब, मैं हूं हैदर अली और आपका स्वागत है मेरे प्रोग्राम सवाल ये है। प्रोग्राम सवाल ये है में हमारा आज का विषय है किसान आंदोलन। सरकार द्वारा बनाए गए नए कृषि कानूनों का विरोध यूं तो पिछले काफी समय से हो रहा था, लेकिन केंद्र सरकार के संज्ञान न लेने के कारण विरोध की चिंगारी अंदर ही अंदर आग बनती गई। यहाँ तक कि एनडीए के अहम घटक अकाली दल ने नए कृषि कानूनों के खिलाफ पहले तो मोदी सरकार को चेताया, फिर एनडीए से अलग भी हो गए। लेकिन उसके बावजूद कॉर्पोरेट हितैषी सरकार के कानों तले जू भी ना रहेंगी। मजबूरन किसानों को हड्डियां ठिठुराती ठंड के बावजूद आंदोलन के लिए दिल्ली कूच करना पड़ा। एक लोकतांत्रिक देश में जहां सरकार के फैसले का विरोध नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है, वहां शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के लिए दिल्ली आ रहे किसानों को सरकार ने बॉर्डर से पहले ही सख्ती के साथ रोक दिया। देश में ऐसा पहली बार देखा गया है कि आंदोलनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए टैक्स पेयर्स के पैसे से बनाई गई सड़कों को बाकायदा बुलडोजर से तोड़ दिया गया, तो कहीं ट्रकों से मिट्टी मंगाकर जगह जगह मिट्टी के पहाड़ बना दिए गए। कपकपाती ठंड में अपने ही देश के नागरिकों पर हजारों गैलन पानी उड़ेला गया। जहां एक और देश का अन्नदाता कड़कड़ाती ठंड में सड़कों पर रात गुजारने पर मजबूर है, वहीं देश के स्टाइलिश प्रधानमंत्री लेजर शो देखने में मस्त। किसानों की बात सुने बगैर ही मोदी जी ने यह बयान देकर के किसानों को बहकाया जा रहा है, बता दिया कि कॉर्पोरेट सेक्टर के हितों में लिए गए किसी भी फैसले पर जनता के विरोध को वे अपने जूते की नोक पर रखते हैं। विरोध के हर मुद्दे की तरह इस मुद्दे पर भी फौरन ही गोदी मीडिया और भाजपा आईटी सेल ने अपना काम बखूबी संभाल लिया और किसानों के इस आंदोलन को पाकिस्तान समर्थित खालिस्तानी आंदोलन कहकर बदनाम करना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर तो भाजपा इस आंदोलन को मिलिट्री द्वारा कुचल देने की नीच वकालत करते नजर आ रहे हैं। भक्तों की मॉडर्न झांसी की रानी ने अपने ट्विटर पर बिल्कुल शाहीन बाग आंदोलन की तर्ज पर किसान आंदोलन में शरीक बूढ़ी औरतों को 100-100 रुपए की मजदूर लिख दिया। मैंने पूंजीवाद का वह चेहरा तो देखा नहीं कि जिसके विरोध में कार्ल मार्क्स का कम्युनिज्म परवान चढ़ा था, लेकिन आज के दौर में मैं पूंजीवाद के जिस घृणित चेहरे को देख रहा हूं, उसमें कार्ल मार्क्स का एक सूत्र बहुत ही रेलिवेंट, बहुत प्रासंगिक लगता है। उन्होंने कहा था कि बेईमान सत्ताधारियों और धर्म को अफीम की तरह इस्तेमाल कर पूंजीवाद कामयाब होता है। इस व्यवस्था में विरोध के हर स्वर को धर्म विरोधी बताकर दबा दिया जाता है। दुनिया भर से इस आंदोलन को मिलने वाले समर्थन को देश के आंतरिक मामलों में दखल मानने वाले मोदी प्रशासन पर वह दुनिया आज हंस रही है, जिसने पहली बार किसी बड़े देश के मुखिया को दूसरे देश जाकर वहां के किसी एक कैंडिडेट के लिए खुल्लम खुल्ला चुनाव प्रचार करते देखा हो। किसी कार्यकर्ता की तरह अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगाने वाले दूसरे देश के आंतरिक मामलों में दखल ना देने की नैतिक दुहाई कैसे दे सकते हैं। तो सवाल यह है कि किसी भी सरकार विरोधी आंदोलन को अब देश विरोधी आंदोलन कहा जाएगा। मीडिया से सवाल यह है कि उसका काम केवल सरकार के फैसले को सही बताना और विपक्ष से सवाल पूछना ही क्यों रह गया है। सरकार से सवाल यह है कि वे अपने ही नागरिकों के साथ जानवरों जैसा सलूक क्यों कर रही है। जानवरों की रक्षा के नाम पर सत्ता में आई सरकार को अपने ही नागरिकों के जान माल की परवाह क्यों नहीं है। और आम जनता से सवाल यह है कि कुछ लोग सरकार के फैसले के विरोध को हिंदुत्व के विरोध के तौर पर क्यों देख रहे हैं। 600-700 सालों की मुगल हुकूमत और 200 सालों का ब्रिटिश साम्राज्य जिस धर्म को खत्म ही नहीं कर सका, पिछले 6-7 सालों में अचानक वह इतना कमजोर कैसे हो गया कि मोदी विरोध की एक आवाज से अब उस पर खतरा क्यों पैदा हो जाता है। सभी विपक्षी राजनीतिक दलों से सवाल यह है कि जब देश का किसान सड़कों पर आ ही गया, तब आप इस आंदोलन के समर्थन में क्यों आए। इससे पहले आप क्या कर रहे थे। सबसे पहले कांग्रेस से सवाल यह है कि आपके 70 सालों के शासन के बावजूद देश का अन्नदाता बदहाल क्यों रहा। आपने किसानों के लिए क्या किया। सवाल यह है कि क्या आज भी कांग्रेस के पास किसानों की तरक्की के लिए कोई रोड मैप है या केवल मोदी विरोधी आपकी एकमात्र वैचारिक पूंजी रह गई है। राम मनोहर लोहिया के समाजवादी आंदोलन से पैदा हुए मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, नीतीश कुमार, शरद यादव व उनके राजनीतिक वारिसों से सवाल यह है
कि समाजवाद के आदर्शों को छोड़कर ओबीसी आरक्षण की आसान राजनीति आपने क्यों की? देश के सार्वजनिक कंपनियों के बंद होने या उनके निजीकरण की प्रक्रिया मोदी शासन से पहले जारी थी, तब आप क्या कर रहे थे? अपने पूंजीवादी मित्रों से विरोध की जरूरत आपने क्यों नहीं की? दलित आंदोलन के सभी चिंतकों, विचारकों और राजनीतिक नेताओं, विशेष रूप से मायावती जी से सवाल यह है, दलित उत्थान के लिए आरक्षण को अनिवार्य मानने वालों की आंखों के सामने ही निजीकरण की प्रक्रिया चलती रही और वो केवल बौद्ध दलितों के विकास में ही लगी रही। बाकी दलित वर्ग के विकास से उनका कोई लेना देना नहीं रहा। नतीजे में अब उन दलितों का भी मायावती जी से कोई लेना देना नहीं रहा। और आखिर में देश के मुस्लिम समुदाय से सवाल यह है कि देश की समस्याओं और विकास के लिए क्या आपके पास कोई रोड मैप है? देश में लगभग 20 करोड़ की आबादी रखने वाला समूह देश के बारे में क्या सोचता है? सरकार के फैसले के विरोध में होने वाले किसी भी आंदोलन में आपकी भूमिका क्या है? क्या केवल मोदी विरोध या कोई सकारात्मक विचारधारा जो देश के विकास में सहायक बने? याद रखिए, यदि आपके पास कोई पॉजिटिव, कोई सकारात्मक विचार नहीं है तो किसी भी सरकार विरोधी आंदोलन को आपके समर्थन से ताकत तो मिल सकती है, लेकिन आपको या देश को कोई फायदा पहुंचने वाला नहीं। सवाल यह है कि भारतीय मुस्लिम समाज को देश के विकास और तरक्की की फिक्र रखने वाला समाज बनना चाहिए, केवल मोदी का विरोध करने वाली भीड़ नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरा पहला प्रोग्राम है। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे इस प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और 9W प्रोडक्शन चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।